अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। 13 मई को एक ही दिन रशियन एयरफोर्स ने अपने 3 बेहतरीन एयरक्राफ्ट शूट डाउन करवा लिए या क्रैश हो गए। उनमें से 2 तो उनके वैसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट थे, एक हेलीकॉप्टर था। एक ही दिन 13 मई को उन्होंने एक SU-35 लॉस कर दिया, एक SU-34 बॉम्बर लॉस कर दिया, उसके अलावा एक Mi-8 हेलीकॉप्टर भी शूट डाउन हो गया। और ये तीनों के तीनों एयरक्राफ्ट एक ही इलाके ब्रियांस्क का इलाका है जो कि खार्किव के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर पड़ता है। वहाँ ये तीनों एयरक्राफ्ट एक ही इलाके में गिर के क्रैश हुए। अब उसमें से एक वीडियो तो मंजरे आम पर आई है जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक Mi-8 हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनियन मैन पैड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगता है, तो उससे वो हेलीकॉप्टर शूट डाउन हो जाता है। उसके फ़ौरन बाद ही रशियन सोर्सेज टेलीग्राम पर ये खुद रिपोर्ट कर देते हैं कि उनका इसी इलाके में एक SU-35 फोर्थ प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट और SU-34 बॉम्बर जो कि भी फोर्थ प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट है और अटैक और या बॉम्बिंग रोल के लिए यूज़ किया जाता है, वो शूट डाउन हुआ है। उसके अलावा हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो लूप होल्स देखने में आ रहे हैं रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स में, और सबसे बड़ा लूप होल है कि रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का और ख़ास तौर पर रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम में बहुत ज़्यादा खराबियां देखने को मिल रही हैं। ये वो सिस्टम होता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का या किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का या किसी भी जहाज़ का, जो आपको ये बताता है कि फ़ज़ा में मौजूद आपके तैयारे कौन से हैं और दुश्मन मुल्क के तैयारे कौन से हैं। और यहाँ कंसर्न पाकिस्तान के और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी है। किस तरह ये कंसर्न है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, उस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जब जंग शुरू हुई फरवरी 2022 में, रशिया ने ये ऐलान किया कि वो एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की उन्होंने फरवरी में, और बाकायदा डी नाजीफाई करने का ऐलान किया यूक्रेन को। यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब उस दौरान हुआ ये कि शुरू में तो रशिया ने अपनी एयरफोर्स को यूज़ किया और यूक्रेनियन एयरफोर्स मंजर आम से गायब नजर आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता अप्रैल मार्च में हमें देखने को मिला कि यूक्रेन ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम से और अपनी एयरफोर्स को मोबिलाइज करना शुरू किया और रशियन हमलों का जवाब तैयार किया। अप्रैल 2022 में एक बहुत अजीब वाकया होता है कि रशिया का नंबर 1 SU-35 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो जाता है। उसके बारे में सबसे पहले तो यूक्रेनियन साइड ये दावा करती है कि उन्होंने मैन पैड से, जो एक सबसे इन्फीरियर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम समझा जाता है, छोटा सा मैन पैड जिसको एक इन्फेंट्री पर्सन अपने कंधे पर रख के फायर करता है, उससे दुनिया का एक वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट तबाह कर दिया। लेकिन उसके बाद बहुत सी रिपोर्ट्स या बहुत से रशियन टेलीग्राम चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया कि ये रूस के अपने ही एक S-300 या S-400 ने शूट डाउन कर दिया अपना ही Sukhoi 35 एयरक्राफ्ट। अब देखने वाली बात यह है कि S-400 बुनियादी तौर पर S-300 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। S-300 की बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड फॉर्म को S-400 का नाम दिया गया था और उसमें कुछ चेंजेस की गई थी, जैसा कि GF-17 ब्लॉक 3 देखने में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जैसा है, लेकिन उसी GF-17 की एक अपग्रेडेड शक्ल ब्लॉक 3 कही जाती है या कहलाती है। अप्रैल 2022 में ये SU-35 शूट डाउन हुआ। उसके बाद SU-34 भी जून जुलाई में एक दो शूट डाउन हुए, जिनके बारे में यही रिपोर्ट्स थी कि रशिया के अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने ही जहाज़ों पर मिसाइल फायर कर दिए। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न निकलकर क्या सामने आई, ओरिक्स के मुताबिक और इस तरह के जो दूसरे इंटेलिजेंस बेस्ड नेटवर्क्स थे मीडिया से रिलेटेड, और इनकी चूँकि इंटरनल बातचीत भी होती है इन फोर्सेस के साथ या मुख्तलिफ मुल्क के हुकाम के साथ, सो उन्होंने इसकी रीज़न ये बताई कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के IFF यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ देखी गई है, और अगर थोड़ा सा भी इन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का अटैक हो जाए तो ये बिल्कुल पजल हो जाते हैं। इनके रडार सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमले के दौरान ये नहीं बता सकते सही तरह कि दुश्मन का जहाज़ हवा में कौन सा है और अपना जहाज़ कौन सा है। इसी कन्फ्यूजन में कई दफ़ा रशियन एयरफोर्स ने अपने ही Su-30s, SU-34 या SU-35 को शूट डाउन किया हुआ है इस जंग में। और ऐसा सिर्फ रशिया ने नहीं किया, यूक्रेन ने भी किया है। रिसेंटली यूक्रेन ने अपने ही TB2 ड्रोन को शूट डाउन कर दिया। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसकी वीडियो भी बाय द वे मैंने अपनी वीडियो में ऐड की हुई है। अब 13 मई को जो वाकया हुआ है कि एक ही दिन में एक ही इलाके में आपके 3 एयरक्राफ्ट तबाह हो जाते हैं, उनमें से एक तो कंफर्म है कि यूक्रेन ने तबाह कर दिया, बाकी 2 जो एक SU-34 और एक SU-35 गिरा है वो किस सेंस में तबाह हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की बात है।
और रिपोर्टेडली जो Mi-8 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये कोई नॉर्मल Mi-8 हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि ये Mi-8 हेलीकॉप्टर का MTPR-1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन था जिस पर रिकॉग एक्टिव जैमिंग सिस्टम मौजूद है। यानी कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है, वो भी एक छोटे से मैन पैड मिसाइल से नहीं बच सका, जैसा कि रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस यूज़ करती हैं इगला मैन पैड्स को, और इंडिया भी यूज़ करता है। उसी से ये किल्स स्कोर की गई हैं। अब पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा ही मैन पैड मौजूद है जो कि हमने खुद बनाया है, अंजा उसे कहा जाता है। अंजा कारगिल वॉर में यूज़ किया जा चुका है और इसने इंडिया के 3 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे। कारगिल वॉर में इसने एक MiG-21 को शूट डाउन किया जिसको इंडिया ने रिकग्नाइज किया, एक MiG-27 को शूट डाउन किया, इसका नुकसान पाकिस्तान कहता है, इंडिया ने नहीं माना था इसका नुकसान, और एक Mi-17 को भी शूट डाउन किया, इसका नुकसान इंडिया ने भी रिकग्नाइज कर लिया था। बहरहाल अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर की तरफ वापस आ जाएं तो अभी तक यूक्रेन और रशियन फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने पड़े हैं दोनों तरफ। लेकिन यूरेशियन टाइम की अप्रैल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक रशिया ने टोटल 3 से 4 Su-35 को लॉस किया है, 11 से ज़्यादा Su-30 SM एयरक्राफ्ट लॉस किए हैं। उसके अलावा बहुत से दर्जन के करीब Su-34 एयरक्राफ्ट भी इनको लॉस करने पड़े हैं इस जंग में। उसके अलावा रशियन S-400 सिस्टम्स के कुछ लॉन्चर्स तबाह हुए हैं। उसके अलावा S-400 सिस्टम के साथ मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए हैं। S-300 सिस्टम्स को यूक्रेन की तरफ से फायर किए गए हाइमार्स सिस्टम और उसके अलावा सुसाइड ड्रोन्स के तहत तबाह किया गया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम्स बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, ये बात मानने वाली है। अब ये चीज़ इंडिया और पाकिस्तान के लिए बुरी क्यों है या एक ख़तरे की घंटी है? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो या तो रशियन ओरिजिन की हैं जैसा कि S-400 है, या जो उनके अपने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें आपको रशियन ओरिजिन की टेक्नोलॉजी या नीश टेक्नोलॉजीज़ रशिया की ही मिलेंगी। यानी कि बेसिक जो टेक्नोलॉजी इंडिया ने गैदर की है वो रशिया से या फ्रांस से सीख के की है। शुरू से इनके मिलिट्री बिल्डअप ही उन पर था। पाकिस्तान का देखें, हमारे पास जो बेसिक इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं वो चाइनीज़ बेस्ड है। हमारा इस वक्त बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P है जो कि HQ-9A का वर्जन है और 125 से 150 किलोमीटर की रेंज देता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स HQ-9B की तरफ जा रही है जिसकी कम से कम रेंज 250 किलोमीटर होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये HQ-9 सिस्टम्स असल में रशियन S-300 की एक रिवर्स कॉपी या रिवर्स इंजीनियरिंग है। ये मैं आपको बताता हूँ कि हुआ ये था 1994 में, यानी कि 1994 में S-300 खरीदे थे चाइना ने। उन S-300 को रिवर्स इंजीनियर करके एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया था और उसे एयर डिफेंस सिस्टम का नाम रखा गया था HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन इस HQ-9 सिस्टम में कुछ चेंजेस की गई थी। इनके गाइडेंस सिस्टम को चेंज इस तरह किया गया था कि इसमें TVM गाइडेंस ऐड की गई जो कि अमेरिका के पैट्रियोट सिस्टम में यूज़ होती है, जिसे ट्रैक विया मिसाइल गाइडेंस कहा जाता है। इसमें होता यह है कि आपके जो ग्राउंड रेडार्स हैं वो पैसिवली इल्यूमिनेट करते हैं टारगेट को और मिसाइल के अंदर उसका रिसीवर मौजूद होता है रेडार सीकर की तरह, और वो उस बीम को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को जा टकराता है। और इसमें रेडियो कमांड्स को भी यूज़ किया जाता है। ये सिस्टम बेसिकली पैट्रियोट में यूज़ होता था। सो चाइना ने जो उनके पास टेक्नोलॉजीज़ मौजूद थी उन्होंने हार्डवेयर रशिया का कॉपी किया और जो इजरायली और US टेक्नोलॉजीज़ उनके पास मौजूद थी उनको मिला के एक नई चीज़ बनाई जिसे HQ-9 कहा गया। अब अगर यहाँ क्वेश्चन आता है कि रशिया की मॉडर्न वॉरफेयर में ये जंग हो रही है, आज के दौर में जंग हो रही है और यहाँ रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की कोताहियाँ नज़र आ रही हैं। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन और फ्रेंड एंड फो सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। रशिया के नंबर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट सूखे हुए पत्तों की मानद गिर रहे हैं। ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है। और Su-35, Su-34 और Mi-8 का एक ही इलाके में गिरना, और उस पर भी अभी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। कुछ लोगों के नज़दीक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को ये सस्टेन नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक को, और ये तबाह हो गए। कुछ लोगों के नज़दीक रशिया के अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें शूट डाउन कर दिया। कुछ लोगों के नज़दीक जैसे इगला मैन पैड्स हैं छोटे, इन्होंने इनका खात्मा किया। और ये भी बड़े ख़तरे की बात है कि अगर इस तरह के छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा ख़तरा बन जाएंगे तो फिर ये HQ-9 और S-400 तो फिर इनके सामने बेमानी आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इन बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम में ग्लिच आ रहे हैं। उसके अलावा इनके IFF सिस्टम काम नहीं कर रहे। लेकिन जो छोटे मैन पैड मिसाइल्स हैं जिनको आज से 5-6 साल तक ये कहा जा रहा था कि इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, इनकी कोई अहमियत नहीं है, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है इस मौजूदा जंग में भी। सो यहाँ अगर देखा जाए तो इंडिया के पास भी जो उनके मेन या बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि उनके पास S-400 है, ये रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और S-400 में बहुत सी खराबियाँ देखने को मिली हैं।
पाकिस्तान के पास अगर HQ9 है, बेशक वो एक मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक है S300 की कॉपी। S300 की कॉपी है और उसमें टेक्नोलॉजी से सीख के चाइना ने कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं जो इसे मौजूदा S300 से बेहतर बनाती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कंसर्न वाली बात तो है ही। सो आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।